दोस्तों रिसेंटली होने वाली लाइबा खान की शादी में उन्हें मुबारकबादों से ज्यादा कंट्रोवर्सी मिली। लोगों के जहन में बेशुमार सवालात थे और आखिरकार लाइबा खान ने शान सहूर में आकर एक एक सवाल का जवाब दे दिया। लाइबा खान अपने शौहर जवाद को प्यार से जय कहकर बुलाती है। उन्होंने बताया कि उनकी और जय की मुलाकात 2022 में हुई थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जय उन्हें पहले से ही पसंद करते थे। खास तौर पर 2019 में जब लाइबा खान का ड्रामा दो बोल आया और उन्हें इस ड्रामे से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली। जय को वो इस ड्रामे में बहुत अच्छी लगती थी। फिर 2022 में पहली बाकायदा मुलाकात हुई। जय ने उन्हें अप्रोच किया और तकरीबन 7 साल तक उनकी बातचीत होती रही। आखिरकार 2024 में उनका निकाह हुआ और अब रुखसती भी हो चुकी है। तो 2019 तक मेरा एक दो बोल आया था, आपने देखा होगा, बट मुझे उससे बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी, मुझे बहुत पहचान मिली। तो तब जय ने मुझे देखा था टीवी पे। हाँ, तो उन्होंने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की। सो ही मैसेज मी कि मैं आपका फैन हूँ, आई वाज कमिंग टू कराची। तो मैं चाह रहा था कि मैं आपसे मिल लूँ, तो मैंने तो उनको झाड़ दिया। अच्छा खैर वो इग्नोर हो गया। फिर हर साल मेरी बर्थडे पे उस नंबर से विश आता था। फिर 2022 की बात है कि मैं किसी इवेंट पे गई थी। अच्छा, तो ये वहाँ मौजूद थे और इनको पता था कि मैंने वहाँ आना है। मैं वहाँ पे इनसे मिली तो हुआ ये कि सलाम दुआ हुई, जिससे कोई ऐसी बातचीत नहीं कि आप मुझे पसंद नहीं, मैंने आपको अप्रोच किया, ऐसी कोई बात कुछ भी नहीं। तो उसके बाद अगले दिन मुझे उसी नंबर से मैसेज आया कि व्हाट्सएप पे जब अननोन नंबर आता है तो नाम भी लिखा हुआ है, उस पे जवाब लिखा हुआ है। अच्छा, तो मैंने वो मैसेज खोला एंड उन्होंने लिखा हुआ था कि इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू एंड दिस एंड दैट। तो मैंने खोला, मैंने कहा जवाब है जिनसे मैं रात में मिली थी ना कल इवेंट में। तो मैंने देखा कि हैप्पी बर्थडे के मैसेजेस आए हैं, वो पुराने मैसेजेस जब मैंने इनको थोड़ा सा बातें सुनाई। मैंने कहा यार मैं कितनी बदतमीजी करती है, ये बंदा तो कल रात को मुझे मिला, ये कौन है, जो कब से जानते हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको तब से जानता हूँ, आपका नंबर मैंने किसी दोस्त के थ्रू लिया था और वो दोस्त का जो दोस्त है वो डायरेक्टर थे। तो बस फिर वहाँ से थोड़ी बातचीत शुरू हुई। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे मिलना है। फिर वो मुझसे मिले, उन्होंने मुझे कहा कि देखें मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं लाइफ में बहुत सारे रिश्तों से गुजरा हूँ, मैंने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने रिश्तेदारों के लिए, मैंने दोस्तों के लिए, मैंने सबके लिए सब कर लिया, मगर मैंने अपने लिए कभी कुछ भी नहीं किया। आप मुझे देख के कह सकती हैं मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मगर अभी मैं काम भी कर रही हूँ, बट हाँ ठीक है, आपकी बात मुझे अच्छी लगी क्योंकि मुझे आप पसंद है। और कहते हैं हाँ मुझे भी आप पसंद है। तो हमने कहा कि ठीक है ओके सही है। मैंने कहा मैं अपनी फैमिली में बात करूँ। उन्होंने मेरी फैमिली से बात की तो अम्मी मेरे बाबा ने तो पहले समय हाँ कर दिया। दोस्तों लाइबा खान की शादी के दौरान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स देखने को मिले थे। खास तौर पर उनकी फैमिली को बुरा भला कहा गया। लाइबा खान ने बताया कि वो बहुत ज्यादा रोई थी, बहुत सैड हुई थी क्योंकि बात सिर्फ अब उन तक नहीं रही थी बल्कि उनके घर वालों तक पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सब्र किया, खामोशी इख्तियार की, लेकिन वो बहुत हर्ट हुई थी। जो शादी होती है ना एक लड़की के लिए बहुत खूबसूरत मोमेंट होता है और स्पेशली जब उसकी पसंद की शादी हो, उसकी मोहब्बत की शादी हो, तो ये हर लड़की के लिए बहुत सेंसिटिव टाइम होता है, चाहे डे 1 से लेके वलीमे तक। आई वाज रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश थी, मगर कुछ चीज़ों से मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैंने कहा कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं आप ये भी तो सोचें, आपकी अपनी भी बेटी है, उसने भी गुजरना है इस चीज़ से। और लाइक ये इतना बुरा वक्त मुझ पर थोड़ा सा था कि मैं इमोशनल हो रही हूँ बताते हुए, बिकॉज मुझे ये फील हो रहा था कि यार कि मेरी शादी है एंड मुझे इसको एंजॉय करना है। मैंने किया था, अम्मी एंड बाबा उन लोगों ने मुझे इतना समझाया, इतना वो हिम्मत दिलाई मुझे कि तुमने टेंशन नहीं लेना, ये तुम शादी करियो, तुम खुश हो, तुम इसको एंजॉय करो। मुझे बहुत दुख हुआ उन चीज़ों को, लेकिन बुरा वक्त था गुजर गया। दोस्तों लोगों का एक बड़ा सवाल था कि लाइबा खान शादी के बाद ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ेंगी या नहीं। तो लाइबा खान ने वाजिया किया है कि वो फिलहाल ड्रामा इंडस्ट्री नहीं छोड़ रही। उन्होंने बताया कि जय ने कहा था कि क्वालिटी वर्क अच्छा होना चाहिए। दोस्तों यही नहीं, शादी से 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट भी साइन किया था। अच्छा जे को तो ऐसा कोई मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं कि तुम काम करो बट क्वालिटी वर्क होना चाहिए, अच्छा काम करो। जब तक मुझे अच्छा काम मिल रहा है थोड़ा बहुत कर लेती हूँ और थक जाऊंगी। अब शादी भी हो गई है, देखिए फ्यूचर में क्या होता है, क्या प्लान्स बनते हैं जिंदगी के। तो मैंने कहा जब तक कोई खास प्लान नहीं बना तब तक मैं काम करती हूँ। एंड अभी शादी से बिल्कुल लाइक 2 वीक पहले ही मैंने अपना एक नया प्रोजेक्ट साइन किया। बहुत से लोग समझ रहे थे कि शायद जय किसी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं या किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, लेकिन लाइबा खान ने साफ कहा कि वो बहुत रिच फैमिली से नहीं है और ना ही उनके वालिद कोई बड़े बिजनेसमैन है। जय ने खुद स्ट्रगल करके अपना मुकाम बनाया। उनकी फार्मेसी है, वो बहुत हार्ड वर्किंग, लविंग और केयरिंग है। लाइबा खान ने कहा कि शायद उन्हें कम उम्र और अमीर रिश्ते भी मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने जय का दिल देखा। उन्होंने कहा कि जो अपनी फैमिली का इतना ख्याल रखता है तो सोचो अपनी बीवी का कितना ख्याल रखेगा। दूसरी बात मुझे उनकी अच्छी लगी कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली को दे दी, अपने दोस्तों को दे दी, अपने रिश्तेदारों को दे दी। जो इंसान अपनी ज़िंदगी, इंसान ने इतना लंबा अरसा सिर्फ फैमिली के लिए गुजार दिया, दोस्तों के लिए, अपने आप को कभी देखा नहीं। तो जब मैं उसकी बीवी बनूंगी तो वो मेरा कितना ख्याल रखेगा। दोस्तों एक और बड़ा सवाल ये है कि लाइबा खान ने अपने हस्बैंड का फेस क्यों हाइड रखा। तो उन्होंने बताया कि ये उनकी अपनी ख्वाहिश थी कि वो खुद अपने शौहर का फेस रिवील करें, इसीलिए उन्होंने दूसरों को भी मना किया था कि कोई पोस्ट शेयर न करें। मैंने सबको हटवाया तो इसलिए लोग कहते थे कि शक्ल नहीं दिखाई। मैं चाहती थी कि मैं खुद पोस्ट करूं, पहला पोस्ट मेरा खुद का हो, मैं खुद रिवील करूं। तो बस मैंने कहा आप शादी की है तो दिखाएं भाई किससे किया है, छुपाने वाली क्या बात। दोस्तों लाइबा खान ने बताया कि शादी के दौरान उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। मेहंदी फंक्शन के इवेंट मैनेजर उनके लाखों रुपए लेकर भाग गया। मेरी शादी का इवेंट करना था ना, तो वो मेरे पैसे लेके भाग गया। नहीं कहो पहले क्या नाम है उसका, इवेंट्स प्रो वकार नाम है उस बंदे का। आपने नोटिस किया था मेरी लोकेशन चेंज हो गई, मैंने आपको मैसेज किया था। अच्छा बिल्कुल साथ वाले पे हमने तो 2 घंटे पहले करवाया उसे यार, वो तो छोड़े आप लाखों में थी। दोस्तों लाइबा खान ने बताया कि उन्हें मुंह दिखाई में क्या गिफ्ट मिला और ये भी वाजिया किया कि शादी की ड्रेसिंग, इवेंट, सारी प्लानिंग सब कुछ उनकी अपनी मर्जी से हुआ। उन्होंने खुद ड्रेसेस और इवेंट सिलेक्ट किए थे। मेरी मुंह दिखाई में मुझे बेसिकली ये मिली, लेकिन मैंने उसे कहा था कि तुम ना मुझे शादी वाले दिन पहना देना। तो ये रिंग मुझे उसने दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बोले भाई सब लोग बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। तो हाँ, और हाँ मुझे बेसिकली ये शादी का था, मुंह दिखाई पे मुझे झुमके मिले। नहीं उसको मैंने सब दिखाया था पहले से कि मैं इस तरह का करना चाहती हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहनूं। उसने कहा तुम्हारा जो दिल चाहे तुम पहनो, मुझे कोई टेंशन
नहीं है, पहले मेरे कपड़े फाइनल बोला भी नहीं, लाइबा जो कलर बोली तो कह रहे थे ठीक है लाइए। अच्छा की तारीफ ना करो, नजर लग जाएगी। तो दोस्तों लाइबा खान ने अपनी पूरी प्रेम कहानी, जद्दोजहद, आंसू, खुशियां सब कुछ खुलकर बता दिया। अब सवाल ये है, क्या इनकी वजाहत आपको तसल्ली बख्श लगी या फिर अभी कोई और सवाल बाकी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।